और आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिक असद अब्बास साहब, जो कि रूडन एनक्लेव के कंट्री हेड हैं, और हम इनसे कुछ सवालात करेंगे सोसाइटी के हवाले से। सर, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये बहुत ही अच्छा व्यू है, और जैसे कि आपने मुझे अभी बताया कि ये सारा सोसाइटी का ही पार्ट है, तो रूडन एनक्लेव के हवाले से थोड़ा हमारे व्यूअर्स को ब्रीफ करें। रूडन एनक्लेव एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स की अपॉर्चुनिटीज़ है, कमर्शियल प्लॉट्स की अपॉर्चुनिटीज़ है और फार्म हाउसेज हैं। और जहाँ प्रोजेक्ट्स की बात आती है तो वहाँ पे चंद एक चीज़ें हैं जो एज ए इन्वेस्टर, एज ए क्लाइंट हम सबको समझनी चाहिए कि यार ये प्रोजेक्ट है किसका। तो ये रूडन एनक्लेव बेसिकली मेस्को प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट है जो अल्हम्दुलिल्लाह ISO सर्टिफाइड है। तो ISO सर्टिफिकेशन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एजाज़ है, जो ये मैसेज है कि ना सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बल्कि एज ए ग्रुप, एज ए प्रोजेक्ट हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी मीट कर रहे हैं। दूसरी चीज़, प्रोजेक्ट की एक अच्छी लोकेशन होती है जो आपने आज आपने को फिज़िकली विज़िट भी की है। जी, और आप इसको खुद से भी मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ के थ्रू और वीडियोज़ के थ्रू और गूगल ऐप्स के थ्रू कंपेरिजन कर सकते हैं। सो एक प्रोजेक्ट ISO सर्टिफाइड है, अच्छी लोकेशन रखता है, खसाला और जावा डैम की सूरत में एक अच्छी खूबसूरती इसके पास अब है। अल्हम्दुलिल्लाह नेस्पाक जैसा एक बहुत बड़ा टैग इस पूरे प्रोजेक्ट को लुक आफ्टर कर रहा है, इसकी प्लानिंग, इसकी इंजीनियरिंग, इसकी डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट सुपरविजन कर रहा है, जो एक आपको बताता है कि इस प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड क्या है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो भी क्लाइंट इस प्रोजेक्ट के अंदर है वो प्रॉफिट के ऊपर है, ये बहुत बड़ा एज है। और अभी जो मार्जिन और जो प्रॉफिट्स आने हैं इस प्रोजेक्ट में वो सारे अभी बाकी हैं। आपके अडाला रोड का मज़ीद कारपेट होना बाकी है, रिंग रोड की ओपनिंग बाकी है, आपका फाइनल अप्रूवल आना बाकी है, और अप्रूवल्स के बाद मैसिव किस्म की डेवलपमेंट बाकी है। तो ये 4 पॉइंट जब हो जाएंगे तो उसके बाद एक बहुत बड़ा चंक और वैल्यूड होगा। सो यही राइट टाइम है, आप लोग आएँ, इस प्रोजेक्ट को सुने समझें हमारे रियल्टर्स के थ्रू, और अगर आपको ये चीज़ क्लिक करती है तो इनमें इन्वेस्ट करें। सिर्फ सोसाइटी के कुछ लीगल स्टेटस के हवाले से हमारे व्यूअर्स को कुछ बता दें। श्योर। कोई भी सोसाइटी है, एज ए क्लाइंट है, अगर मैं कहूँ तो क्लाइंट को किसी भी सोसाइटी से 2 ही चीज़ें चाहिए होती हैं। एक ही चीज़ चाहिए थी, मालकाना हकूक, ऑनरशिप ऑफ द प्लॉट। पाकिस्तान के अंदर ऑनरशिप ऑफ द प्लॉट 2 तरीक़ों से दी जाती है। एक दी जाती है डेट रजिस्ट्री इंतकाल के थ्रू, और दूसरी ऑनरशिप ऑफ द प्लॉट दी जाती है कि एज ए सोसाइटी हम रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू रेगुलेट होके आप क्लाइंट को ऑनरशिप प्रोवाइड करें। सो रूडन एनक्लेव अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने स्टार्ट ही किया है। सो एज़ पर लीगल रिक्वायरमेंट जो भी RDA की थी वो हम पूरी कर रहे हैं, सारी चेकलिस्ट पूरी की हुई है। उस सब में से जो बेसिक अप्रूवल्स हैं, जैसे लाइक वासा का अप्रूवल है, TMA का अप्रूवल है, रेवेन्यू का अप्रूवल है, जियोग्राफिकल रिपोर्ट्स है, इन्वायरमेंट रिपोर्ट्स है, ऑलमोस्ट तमाम चेकलिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह रूडन एनक्लेव ने पूरी की हुई है। और फाइनल अप्रूवल के लिए हम अंडर प्रोसेस हैं, और जब तक फाइनल अप्रूवल हमारा अंडर प्रोसेस है, कोई भी क्लाइंट अगर हमें तमाम पेमेंट करता है, 100% पेमेंट करता है, और वो चाहता है कि सर फौरी तौर पे उसको ऑनरशिप वाला प्लॉट चाहिए, सो वो ऑनरशिप प्लॉट रजिस्ट्री इंतकाल की सूरत में भी ले सकता है बिफोर फाइनल अप्रूवल, और फाइनल अप्रूवल के बाद वैसे उसका अलॉटमेंट लेटर इक्विवेलेंट टू रजिस्ट्री होगा। ठीक। सिर्फ सोसाइटी में हमारे कस्टमर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रूडन एनक्लेव को ये एजाज़ हासिल है, अल्लाह पाक का शुक्र है कि आप मार्केट में किसी से भी चेक करें, सो जिसने भी रूडन में इन्वेस्ट किया, अल्टीमेटली एज ए स्टॉक मार्केट ये तो नहीं कि अभी इन्वेस्ट किया और अभी से प्रॉफिट आ जाए, बट कम से कम 2 से 3 क्वार्टर पहले जिसने भी रूडन के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशंस करवाई, अपना कुछ ना कुछ चीज़ें ख़रीदी, तो बहुत एक अच्छा रिटर्न ले रहा है, ROI ले रहा है और एक प्रॉफिट ले रहा है। और मैंने जैसे पहले बताया कि अभी जो जिन चीज़ों से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ना है वो सारे अभी बाकी हैं। अडाला रोड का कारपेट होना, रिंग रोड की ओपनिंग, फाइनल अप्रूवल और डेवलपमेंट, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी राइट नो। इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो रूडन एनक्लेव में है वो एक एग्जेक्टिव ब्लॉक है कि कोई भी क्लाइंट अगर 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लेना चाह रहा है 4 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, सो वो एग्जेक्टिव ब्लॉक में आके अपनी जो है उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करे। और अगर कोई क्लाइंट 5 मरले का प्लॉट लेना चाह रहा है तो वो H ब्लॉक में, जनरल ब्लॉक के ऊपर आके अपना 4 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर जो है वो अपना प्लॉट ले सकता है। तो ये 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ब्लॉक H और एग्जेक्टिव ब्लॉक। ठीक। सिर्फ H ब्लॉक की ऐसी क्या खास बात है? रिसेंटली वैसे आप लोगों ने अभी ये ब्लॉक अपना पूरा लॉन्च किया था, तो इसके बारे में काफ़ी कुछ हमें बताया भी गया था कि ये काफ़ी इनका आपका प्राइम ब्लॉक होगा और इसकी काफ़ी हैसियत भी होगी सोसाइटी के जहाँ अंदर। तक H ब्लॉक की बात है तो एक तो अगर मार्केट के अंदर डिमांड देखी जाए तो छोटे प्लॉट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। एवरेज अगर एक 100 क्लाइंट आपके पास भी आता है उसमें से 50 से 60 जो बंदा होता है या क्लाइंट होता है वो 5 मरले का होता है। तो जो रिक्वायरमेंट थी मार्केट की वो बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए हमें जो एक्चुअल आपको फौरी तौर पर लॉन्च करना पड़ा रिंग रोड की ओपनिंग से पहले। वैसे एज ए रूडन एनक्लेव इंतजामिया हमारा प्लान था कि हम H ब्लॉक को आफ्टर रिंग रोड ओपनिंग ही इसको लॉन्च करें। अच्छा, H ब्लॉक के अंदर टोटल 5 मरले के सारे प्लॉट हैं, उसमें कोई 7 मरला 10 मरला एक नाल नहीं है।
तो जिसने ठीक है। 7 मरला 10 मरला इतना लेना है वो एग्जेक्टिव ब्लॉक में एग्जीक्यूटिव जाएगा। ब्लॉक में ले सकते हैं। एच ब्लॉक रिंग रोड के बिल्कुल करीब तीन है। एच ब्लॉक की लोकेशन अभी भी आपने विजिट की ऑलमोस्ट, उसका अर्थवर्क वगैरह भी हमने स्टार्टअप जी, किया हुआ है, बिल्कुल, ठीक हो गया। और एक प्राइम लोकेशन के ऊपर है, एक सेंट्रल लोकेशन के ऊपर है कि चक्री की तरफ से भी आपको एग्जेक्टिव ब्लॉक की तरफ से भी, और आपको जो हमारी फर्स्ट जनरल ब्लॉक इंटरेस्ट है, इन सब की तरफ से सेंट्रल लोकेशन में आपको मिलता है। सही सही। और जिस तरह बहुत अच्छा ROI आपका 5 मरला पहले ले रहा है, सो एक बहुत लिमिटेड प्लॉट हमने एच ब्लॉक में लॉन्च किए हैं 12 लाख रुपए के ऊपर, सो उसको आप अवेल करें और बिफोर रिंग रोड ओपनिंग अवेल करें, क्योंकि रिंग रोड की ओपनिंग के बाद बहुत बड़ा प्राइस टैग आएगा आपके पास। बिल्कुल डेफिनेटली, उसके बाद तो फिर प्राइसेस हाथ में नहीं आएंगे आप लोगों के। सर अब एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली जो पूछा जाता है नॉर्मली वो ये है कि आपके जितने ब्लॉक्स जो ऑलरेडी सोल्ड आउट है, ठीक है, उनकी पोजेसन और डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है अभी? बिल्कुल आपने अच्छा क्वेश्चन किया, और ये ज़्यादातर क्लाइंट का कंसर्न रहता भी है। सबसे पहले तो जो भी क्लाइंट रूरल एनक्लेव में इन्वेस्ट कर रहा है वो 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर कर रहा है। बिल्कुल। तो 4 साल के अंदर ही एक क्लाइंट ने रूरल एनक्लेव को पेमेंट देनी है, और 4 साल के अंदर ही उसको प्लॉट की डिलीवरेंस चाहिए। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह विद इन अ 4 ईयर जो है वो किसी भी क्लाइंट को हर हाल में अल्लाह पाक के करम व फजल से इंशाल्लाह डिलीवरेंस मिलेगी, पहली बात। और नॉर्मली तौर पे एज ए क्लाइंट एंड के ऊपर आप देखें ना, तो क्लाइंट को 2 ही चीज़ें चाहिए। एक तो जो वो प्लॉट परचेज़ कर रहा है, जो टाइम फ्रेम सोसाइटी दे रही है उस टाइम फ्रेम के अंदर उसको वो प्लॉट की पोजीशन मिले, और दूसरी चीज़ उसको जो चाहिए कि जब भी वो मार्केट में बेचना चाहे उसका रीसेल अच्छे तरीके से हो जाए, बेस प्राइस पे हो जाए, प्रॉफिट के ऊपर हो जाए, बट रीसेल हो जाए। सो रीसेल आपने देखनी है, प्रॉफिट के साथ बेचना देखना है, तो आप इससे पहले रूरल एनक्लेव का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें कि चंद माह में जिसने भी रूरल में इन्वेस्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह वो आसानी के साथ मार्केट में बेच सकता है। और जहाँ तक डिलीवरेंस की बात है, इंशाल्लाह तमाम ब्लॉक्स जिसने भी रूरल में लिया है बिफोर द टाइम और विद इन अ टाइम सबको डिलीवरेंस मिलेगी अल्लाह पाक के करम व फजल से इंशाल्लाह।